हमने आपको खबर दिखाई थी कि जैसे ही अमेरिका ने तमाम ईरान के पड़ोसी देशों से मदद मांगी, उन्होंने तो इनकार किया। लेकिन जब ईरान ने 2 दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक नेवल एक्सरसाइज यानी युद्ध अभ्यास का ऐलान किया, तो अमेरिका के चिर प्रतिद्वंदी यानी सबसे कट्टर दुश्मन माने जाने वाले रूस और चीन दोनों तैयार हो गए। चीन ने तो रवाना भी कर दिए अपने युद्धपोत भी, अपनी पनडुब्बियां भी। वहीं रूस ने भी अपनी पनडुब्बियों को तैयार कर दिया है। यानी रूस, चीन और ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। लेकिन यह दहशत कैसे अमेरिका के मन में पैदा कर रहा है, वो खबर आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अगर यह सब कुछ होगा, जहां पर बम, गोला बारूद, मिसाइल सबका परीक्षण किया जाएगा और गुर दिखाए जाएंगे, ताकत दिखाई जाएगी, उससे कुछ ही दूरी पर अमेरिका का यह अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत खड़ा है। और अगर इनमें से किसी भी मिसाइल की चपेट में वो आ गया तो इसे युद्ध नहीं माना जाएगा। इसीलिए बेचैन है। क्यों नहीं माना जाएगा वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद अमेरिका चाहता है कि इस नेवल एक्सरसाइज से शुरू होने से पहले ही कोई ना कोई देश आगे आकर मध्यस्थता करा दे अमेरिका और ईरान में, और अमेरिका का यह युद्धपोत वहां से नेवल एक्सरसाइज शुरू होने से पहले निकल जाए। क्यों, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। और थोड़ी देर पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया कि अभ्यास कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं क्योंकि अकेला अमेरिका बार बार अपने उस युद्धपोत से जेट को उड़ाता है, थोड़ी देर हवा में रहता है वो जेट, फिर लैंड हो जाता है। ये ताकत ईरान को दिखाई जा रही थी क्योंकि ईरान के तट से अमेरिका के उस युद्धपोत से उड़ने वाले जेट को आसानी से देखा जा सकता है। ये सीधे सीधे ईरान को अपनी ताकत दिखाने का मंसूबा था। लेकिन ये तब जब फंस जाते हैं जब वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज होने लगे। क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है उसके तहत बम, गोला बारूद, मिसाइल का भी इस्तेमाल होता है। उसमें तेज रफ्तार से बोट्स घूमती हैं, शिप भागते हैं। ऐसा होता है जैसे युद्ध चल रहा है, उस तरह के हालात बनते हैं। और अगर इस बीच अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई देश किसी पर आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जी। इसी ने अमेरिका को बेचैन किया। पहले देखिए खबर क्या है। Russia and China will join Iran in naval exercise in the Sea of Oman and Indian Ocean over the coming days. Al Jazeera. Russia and China sending a message to the US and Israel. अमेरिका और इजराइल को मैसेज भेजा जा रहा है कि भैया हम तो करने जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में होने वाला नेवल एक्सरसाइज इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से कुछ ही दूरी पर अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत खड़ा है, जिसके साथ कई और मिलिट्री शिप्स तैनात हैं। अब मिलिट्री एक्सरसाइज से डर अमेरिका को क्यों, यही ना सवाल, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बयान आपको दिखाता हूं कि बयान जारी किया गया किसकी तरफ से, सेंट्रल कमांड की तरफ से। यूएस सेंट्रल कमांड को सेंटकॉम कहते हैं। खास तौर पर मिडिल ईस्ट के एरिया में एक अलग से जत्था बनाया गया है अमेरिका की सेना का ही, जो इस पर पूरी तरह से फोकस रखते हैं। मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, कतर, जॉर्डन, ईरान, सब चीजों पर नजर रखी जाती है। और डिप्लॉयड भी सेंटकॉम के ही लोगों को किया जाता है। इजराइल की बात हो, अगर कतर जाना है बेस पर, यूएस बेस पर, तो वहां सऊदी अरब के यूएस बेस में जाना है तो भी सेंटकॉम के ही सैनिक जाते हैं। अब इन सब के बीच दहशत किस बात की है वो समझिए। पहले इसी बयान से आप समझ जाएंगे कि अमेरिका डरा हुआ क्यों है। कल यानी यस्टरडे ईरान अनाउंस दैट द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने कंडक्टिंग करेगा, ऐलान किया कि वो कंडक्ट करने जा रहा है 2 दिन का लाइव फायर नेवल एक्सरसाइज है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में होगी और जो शेड्यूल की गई है संडे से। यानी संडे और मंडे 2 दिन, रविवार और सोमवार को ये 2 दिन नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है। इसे लेकर यूएस सेंट्रल कमांड ने आईआरजीसी से इसे कहिए कि निवेदन किया है, चुनौती दी है, चेतावनी दी है, वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। फिलहाल मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कंडक्ट द अनाउंस नेवल एक्सरसाइज इन द मैनर दैट इज सेफ, प्रोफेशनल and avoids unnecessary risk to freedom of navigation for international maritime traffic. The Strait of Hormuz in an international sea passes as an essential trade corridor that support regional economic prosperity. On any given day, roughly 100 of the world's merchant vessels transit the narrow strait. Narrow का मतलब होता है बहुत छोटा, गली गली समझते ना, गली, क्योंकि समुद्री क्षेत्र बहुत बड़ा होता है लेकिन समुद्र यहां आकर हो जाता है छोटा, 55 किलोमीटर के दायरे में सिमट जाता है। और ईरान की पकड़ इस पूरे इलाके में सबसे मजबूत मानी जाती है। कहा जा रहा है कि रोजाना यहां से तकरीबन 100 शिप यानी 100 जहाज अलग अलग देशों के होकर गुजरते हैं।
ऐसे में IRGC से यानी कि ईरान की सेना से सेंट्रल कमांड ने यानी अमेरिका की सेना ने अपील की है कि अगर आप ये नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस बार मतलब इस तरीके से सुरक्षित रखिएगा, वहां से गुजरने वाले जहाजों को कोई दिक्कत ना हो, उन पर किसी तरह का हमला ना हो जाए। ये चिंता जता रहा है अमेरिका, जिस अमेरिका ने वेनेजुएला के कितने ही शिप पर हमला कर दिया ये दावा करके कि उसमें नशे का सामान था, ये था, वो था। उसे बड़ी चिंता सता रही है दुनिया भर की बड़ी चिंता सताती है उसे। दरअसल उसे खतरा है अपने शिप का, अपने युद्धपोत का। क्यों? तो अब आपको समझाता हूं। दो तरीके से चीजें होती हैं। एक जगह जाकर अमेरिका फंस जाता है, वो क्या है? दरअसल बिना नेवल एक्सरसाइज के युद्ध के हालात में गलती से, मैं मिसाइल ड्रोन की तो बात ही नहीं कर रहा, गोलीबारी अगर हो जाती है तो उसे युद्ध माना जाए। ईरान ने अगर अमेरिका के युद्धपोत पर गोलीबारी भी कर दी तो उसे युद्ध माना जाएगा, युद्ध का आगाज माना जाएगा और फिर अमेरिका को पूरी स्वतंत्रता है कि वो ईरान पर हमला कर सके। ऐसे ही अगर अमेरिका ने ईरान पर गोलीबारी की, किसी भी युद्ध जहाज पर कर दी, युद्धपोत पर कर दी, सबमरीन पर कर दी, और ईरान के तट पर की तरफ कर दी, तो इसे युद्ध माना जाएगा और फिर ईरान को स्वतंत्रता है, वो आराम से अमेरिकी युद्धपोत पर हमला कर सके। लेकिन नेवल एक्सरसाइज जो होता है वो एक एक्सरसाइज होती है, उसके लिए पहले से जानकारी दी जाती है। चूंकि यहां पर मिसाइल दागी जाएंगी, चूंकि यहां पर यह सब होगा, इसलिए सेफ्टी मैनर्स की वजह से आप सबको थोड़ा थोड़ा दूर रहना होगा। युद्धपोत जहां थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ है प्राइम लिंकन, मानकर चलिए कोई मिसफायर हो जाता है, मिसाइल, एक मिसाइल उड़ी, भाई मिसाइल तो मिसाइल है, कोई ये थोड़ी ना कि पुतिन या फिर शी जिनपिंग या फिर खामेनी साहब लेकर दौड़ रहे हैं, नहीं ना, मिसाइल मिसाइल है, वो जाना कहीं और है। टारगेट से अगर भ्रमित होकर अमेरिका की शिप की तरफ मुड़ गई तो ध्वस्त होता है। और अमेरिका जानता है कि ऐसे हालात में जब नेवल एक्सरसाइज हो रही है और अगर कोई मिसाइल मिसफंक्शन कर गई या फिर अपने टारगेट से भटकती हुई ईरान की किसी अमेरिका की किसी शिप से टकरा गई तो अमेरिका इसे युद्ध करार नहीं दे सकता। हां, यह जिम्मेदारी चीन, रूस और ईरान की बनेगी कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे आकर माफी मांगेंगे, बस बात वहीं खत्म हो जाएगी, यानी युद्ध भी नहीं होगा और अमेरिका का शिप भी डूब जाएगा। अमेरिका इसी से घबरा रहा है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, जरा पढ़िए ईरान के युद्धाभ्यास पर अमेरिका ने क्या कहा। अमेरिका के सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान की IRGC द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घोषित 2 दिवसीय लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास को सुरक्षित, पेशेवर और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात की स्वतंत्रता को खतरे में डाले बिना किया जाना चाहिए। सेंटकॉम ने चेतावनी दी कि अमेरिकी जहाजों और या विमानों के ऊपर असुरक्षित उड़ान, तेज रफ्तार नौकाओं से टकराव की कोशिश, अमेरिकी बलों पर हथियार तानना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसे पता है ये सब हो सकता है। इन सब के बीच क्या कह रहे हैं जरा डोनाल्ड ट्रंप, जरा सुनिए। Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking Only further they action? know for sure. Have you communicated that to them Yeah, directly? I am. Please speak your Please, in the back, yes. Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking Only further they action? know for sure. Have you communicated that to them Yeah, directly? I am. Please speak your Please, in the back, yes. दरअसल पत्रकारों ने सवाल पूछा था तो उस पर उन्होंने कहा कि वो डील करना चाहते हैं, मिलिट्री अटैक से पहले चाहें तो वो डील कर सकते हैं। ये तमाम बातें कही गई। जहां वो डील की बात कर रहे थे, रूस ने और चौंका दिया। चौंकाया कैसे, जरा देखिए। तो हो क्या रहा है जरा बताता हूं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की ईरान के पास तैनाती से तनाव चरम पर है। इसी बीच पिछले 24 घंटे में 3 बड़े रशिया से विमान ईरान पहुंचे। अमेरिका मिडिल ईस्ट में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। रूस की तरफ से संकेत दे दिए गए कि वो ईरान के साथ खड़ा है, इसलिए अमेरिका थोड़ा बेचैन है। अकेला ईरान होता तो बात अलग थी, लेकिन जहां अमेरिका का साथ देने के लिए कोई भी मिडिल ईस्ट का देश तैयार नहीं है, तो वहीं रूस और चीन ईरान के साथ ये युद्धाभ्यास करके अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। नमस्कार।